गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। ऑयल प्राइस स्लाइड एज़ चाइना रीअफ़र्म्स कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए, मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है, उसके सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा दीजिए और आपको जॉइन बटन मिलेगा अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो आप ये सुपर प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको हर तरीके से कोऑर्डिनेशन दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉलिंग फीचर, आपको असिस्टेंट दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, किस तरीके से बेसिकली स्पेसिफिक एजुकेशन टू यू। आपको हमेशा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कभी-कभार ऐसा होता है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये जॉइन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट? एंड दोस्तों, आज बात करने वाले क्रूड ऑयल का फर्दर क्या लेवल होने है। हमने काफ़ी कुछ कमाया है अभी फिलहाल, राइट? अब आगे क्या करने वाला है क्रूड ऑयल में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ आई है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे, आज की इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। हर वीडियो में दोस्तों, मेरे इस हर वीडियो में सिर्फ़ आपको कैंडलस्टिक और ये नॉर्मल चार्ट्स नहीं दिखेंगे। न्यूज़ एनालिसिस, स्टेट्स के साथ बात करेंगे, लॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा, हर न्यूज़ को पूरा एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया जाएगा। टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सबको। तो यहाँ पे आपको स्किल और नॉलेज भी मिलता है ट्रेडिंग के साथ-साथ। कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी एक्स वाई जेड वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको नॉलेज मिलेगा, राइट? तो अगर आपको भी चाहिए कि आप खुद स्किलफुल होके नॉलेज लेके अगर खुद अपने आप से ट्रेड करके प्रॉफिट कमाएँ, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऐसी घंटी दिखेगी आपको, इसको दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, आपको फटाफट मिल जाएँगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ऑयल प्राइस स्लाइड एज़ चाइना रीफर्म्स कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, बात कर लेते हैं। पहले ये न्यूज़ खोल लेते हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ हमेशा आपको देखनी है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, देखो जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है कि न्यूज़ की क्या अहमियत रहती है, राइट? ठीक है ना? Big oil is not dancing to government tunes period. Oil producer big and small didn't react to the US president latest attack on it and continue doing what? Let's see that news also. ये क्या न्यूज़ है भाई साहब ये? इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, इस पे पहले सबसे पहले चाइना वाली न्यूज़ पे बात कर लेते हैं कि चाइना वाली न्यूज़ क्या कह रही है हमारी, राइट? तो ये आ गई, देखिए, ऑयल प्राइस स्लाइड, ऑयल प्राइस में गिरावट हुई है क्योंकि चाइना ने वापस से बोला कि वो जो कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उसको वापस से रिफॉर्म करेंगे। पता नहीं क्या चाहता है ये? मुझे समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत क्या है? ये क्यों ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी? अरे यार, कोविड मच्छर जैसा हो गया हर कंट्री में, उसका कोई मतलब नहीं रहा। उसके बाद भी इनको ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी करके क्या करना चाहते हैं? कोई तो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, समझ रहा, कुछ तो हो रहा है चाइना में। क्योंकि मुझे लगता है इतने पागल तो वो भी नहीं कि छोटी-छोटी चीज़ों में लॉकडाउन कर दें, क्योंकि उनकी उनकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट? तो कुछ तो यहाँ पे चालबाज़ी चल रही है, देखिए। ख़ैर, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो क्रूड ऑयल से मतलब है। देखिए, ऑयल प्राइस स्लाइड एज़ चाइना रिअफ़र्म्स कोविड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। लास्ट वीक, rumors spread on social media that China was easing its COVID policies, pushing oil prices higher despite a lack of evidences, right? ठीक है ना? Oil prices fell on Monday morning as Chinese government officially signaled that the government had no intention of changing its COVID strategy. ठीक है ना? ये नीचे गया, अभी भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने अभी भी यही बोला, क्योंकि देखो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखो, वीकर देन एक्सपेक्टेड चाइनीज़ एक्सपोर्ट डेटा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैंने हमेशा से आपको बोला है, इंडिया और चाइना जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रहते हैं? आज क्यों रहते हैं इंडिया की पॉलिटिकल और चाइना की पॉलिटिकल प्रेज़ेंस इतनी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी कंट्री के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कल को अगर इंडिया और चाइना मिलके ओपेक का मतलब ओपेक में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ऑयल का, वो इम्पोर्ट करना ही बंद कर दें। अगर वो इम्पोर्ट करना ही बंद कर दे, तो जो सऊदी अरब है, जो यूएई की ना आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, आप समझ रहे हैं? तो ये पावर रहती है, राइट? इसीलिए जब भी चाइना के बारे में आता है कि उसकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी या कुछ आता है ना, तो उसकी वजह से एक सेंटीमेंट जाता है कि डिमांड कम होने वाली है। क्योंकि जब कोविड रहेगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, लोग कंजप्शन कम करेंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे तो पेट्रोल वगैरह कहाँ भरवाएँगे, कौन भरवाएगा? और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जब कंजप्शन की कमी आती है, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा जो डिमांड होती है उसमें डाउनवर्ड जाता है, राइट? ठीक है ना? तो वही चीज़ है दोस्तों, इसी वजह से अभी ये क्रूड ऑयल आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? बाकी ये क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो न्यूज़ का देखो कितना इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल चार्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ न्यूज़ का खेल है, ठीक है ना? देखो, यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लेता हूँ। लास्ट वीक
unverified report on social media said there was signal Beijing may reconsider strict approach to but Brent gained 2.9 तो कुल मिला के बात ये है कि घुमा फिरा के कि इनको न्यूज़ सेंटिमेंट्स लाने तो दोस्तों ये सिर्फ इंट्राडे के सेंटिमेंट्स बनते हैं ऐसी न्यूज़ से कोई स्टेबल सेंटिमेंट्स नहीं बनते हैं राइट बट हमको इंट्राडे में भी तो करना है राइट तो इंट्राडे के लेवल्स डिसाइड करने के लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अब अगली न्यूज़ है बिग ऑयल इस क्या न्यूज़ है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों मैं न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ आप काफ़ी लोग हैं ना जो समझते नहीं वो इरिटेट हो जाते हैं दोस्तों यही सब कुछ है। सीरियसली आप जब मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगा यही सब कुछ है, न्यूज़ ही सब कुछ है कमोडिटी में स्पेसिफिकली। जो एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको तो पता चल चुका है, राइट 3 महीने से हैं वो। Doing a 180-degree turn and redirecting more money to oil and gas exploration would definitely make some investors unhappy. Bank want oil companies to keep returning cash to shareholder instead of investing it in new productions. A turnaround in energy companies spending strategies. Right? अब मैं नीचे आप बढ़ा देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है देखो, several days ago, President Biden made a media splash when he threatened oil companies with windfall taxes and other restrictions. देखो, अभी एक और कंट्री में भी हुआ था, गुआना में भी हुआ था, याद हो तो। अभी मैंने वाइनफॉल टैक्सेस मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। जब अननेसेसरी जो क्रूड ऑयल के जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे वाइनफॉल टैक्स लगाया जाता है। इफ दे डोंट स्टॉप रिटर्निंग कैश टू शेयर होल्डर, राइट? ठीक है ना? इफ दे डोंट स्टॉप रिटर्निंग कैश टू शेयर होल्डर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस कैश इन मोर ऑयल प्रोडक्शन, राइट? क्या कर रहा है ना मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स खरीदे, इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे राइट? इन्फोसिस के शेयर खरीदे, इन्फोसिस को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। तो इन्फोसिस क्या करता है? ठीक है ना? आपको डिविडेंड दे देता है, बोनस दे देता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि वो आपको इन डिविडेंड ना दे, बोनस ना दे और वो धड़ल्ले से कमा रहा है, बहुत ज़्यादा कमा रहा है। ये देखो प्राइवेट कंपनी के ऊपर है वो डिविडेंड दे, बोनस नहीं दे नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली जब क्रूड ऑयल के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना? और गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में बात की जाती है, अगर उनको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है और उससे जो कैश जनरेट होता है, उससे शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं वो कुछ भी और वापस से उसी अमाउंट को अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है ना, उससे महँगाई और बढ़ती जाती है। आप समझ रहे हैं कैसे आएगी? क्योंकि जो प्रॉफिट होगा उसको फिर से लगा दिया। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ जैसे आप शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो अब मान लो जैसे यूएस गवर्नमेंट शेयर्स को नीचे लाना चाहती है, ठीक है ना? स्टेबलाइज़ के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, फिर उस प्रॉफिट को लेके फिर से शेयर खरीद रहे हैं, फिर से प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब बढ़ता जाएगा मार्केट। आप समझ रहे हो? उसी तरह से क्रोड में जो प्रॉफिट हो रहा है ना कंपनीज़ को, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं बाँट रही है। शेयर होल्डर्स में नहीं बाँट रही तो क्या हो रहा है? वापस से उसी प्रॉफिट को वापस से अपने प्रोडक्शन में लगा रही, फिर प्रॉफिट कमा रही, फिर उस प्रॉफिट को उसमें डाल रही। तो इस तरीके से जो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जो महँगाई है ठीक है ना? वो अमेरिका में बढ़ती रहेगी, क्रूड ऑयल की माँग समझ रहे हो डिमांड और मुँह माँगे दामों में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ की कंपनीज़। तो बाइडेन उसको रोकना चाह रहा है, राइट? उसी वजह से वाइनफॉल टैक्सेस लगा रहा है, तो इनका भी डेफिनिटली क्रूड देखिए अब अगर इन सारी न्यूज़ को अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि इन न्यूज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है और जो मुझे क्रूड ऑयल में दिख भी रहा है। देखो 91.77 पे आ गया दोस्तों, राइट? यहाँ पे इन्होंने शुरू में नीचे 91.775 पे देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये जब न्यूज़ आई है उसके बाद ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, राइट? अब आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके लिए हम चार्ट देखेंगे, चार्ट का क्या देखिए 92 के ऊपर लेवल है, वो काफ़ी क्रिटिकल है। वापस से सुनिएगा दोस्तों, क्रूड ऑयल में 92 के ऊपर का जो लेवल है बड़ा क्रिटिकल है, अगर वो जाता है देखो मैंने तो अभी मेरे जो प्रीमियम मेंबर है, जिन्होंने जॉइन सेशन अटेंड कर रखा है, उनको मैंने बोला था कि 92 पे मैंने लिया था फ्राइडे को, वो मैंने 91.15 पे निकाल दिया था। फिर मैंने उसके बाद एक बाइंग पोजीशन ले रखी है 91.6 पे। ये प्रीमियम मेंबर्स को पता है, अगर आप भी प्रीमियम मेंबर जानना चाहते हैं, प्रीमियम मेंबर यूट्यूब की एक फैसिलिटी होती है दोस्तों जॉइन करने की, आप वहाँ जाके जॉइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप जॉइन का ऑप्शन दबाएँगे, ये आपको फीचर्स मिलेंगे 3 उसमें ये लोगों ने सुपर मेंबरशिप में क्या आपको सब कुछ मिलता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आपको कॉल की फैसिलिटी, आपको एजुकेशंस, आपको जो भी एजुकेशन चाहिए, पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के बारे में कुछ राय चाहिए, तो वो यहाँ दी जाती है। ये कोई वो मेंबरशिप नहीं है कि दोस्तों कोई एडवाइस वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, दिस इज़ नॉट फॉर एडवाइज़री इन ऑल these थिंग्स। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस आपकी ज़िम्मेदारी है, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं या खुद अपनी रिसर्च करिए। ये जो मेंबरशिप है दोस्तों, ये यूट्यूब की मेंबरशिप होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मैं यहाँ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ,
जो भी एनालिसिस करवा रहा हूँ, अगर आप ये लेते हैं सुपर प्रीमियम 19,990 पर मंथ, तो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, आपके लिए अलग से लाइव ट्रेडिंग सेशन किया जाएगा, लाइव चैट की जाएगी, आपको जो क्रूड ऑयल का एनालिसिस रिसर्च है, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और जो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग लेवल बोल रहा हूँ, वो भी आपके पास पहले पहुँच जाएँगे, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आपके पास, ये लेते हैं और बेसिक प्रीमियम मेंबरशिप में क्या होता है, आपको सिर्फ़ लाइव ट्रेडिंग और लाइव चैट आपकी सीसी जब भी मेरे को लाइव ट्रेडिंग करनी होगी, तो मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग स्पेसिफिकली करूँगा, बाकी लोगों के साथ नहीं, राइट? तो आपके साथ ज़्यादा आपको और आप जब भी कोई मैसेज करेंगे लाइव ट्रेडिंग में, तो आपके मैसेज को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, सबसे पहले आपका रिप्लाई किया जाएगा, बाकी सब लोगों का। क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग में जाता हूँ, तो कम से कम 300-400 मैसेज आ जाते हैं, राइट? तो उसमें सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी उसके लिए और ये सिर्फ़ ऐसे ही एनिमेशन और शूट आउट के लिए, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका नाम बोला जाए या वो कुछ एनिमेटेड जो इमोजी वगैरह, पेजेस वगैरह डालना चाहते हैं, उनके लिए ही मेंबरशिप है ना? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में इंटरप्शन के लिए सॉरी, ठीक है? मैं जस्ट बस बताना था मुझे 91.6 पे मैं बाय कर चुका हूँ यहाँ पे और लेकिन अभी आपको नहीं करना है क्योंकि जब मैंने कंडीशन पे किया था अलग था, अभी 92 का लेवल अगर 92 का लेवल क्रॉस करता है दोस्तों, मैं आपको ये चार्ट बता देता हूँ वन बाय वन पहले। सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं, देखिए ये 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, 91.78 पे है, अभी ये देखिए ये यहाँ के लेवल 91.78 पे है। ये कौन-सी न्यूज़ आई है? वीकली कॉस्मिक्स यहाँ पे न्यूज़ आई है और यहाँ पे क्या न्यूज़ आई है? यूएस स्टॉक स्लिप एज़ चाइना स्टिक टू पैंडेमिक पॉलिसी ये चाइना का था ये। चाइना की भी लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई रियली मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे देखो न्यूज़ भी आपको दिख जाती है यहीं पे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी वो आपको यहीं दिख जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद भी अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखनी होती है तो आप मैंने आपको वीडियो बनाया है एक, जहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन जो भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस से रिलेटेड है वो सब वहीं आ जाती है आपके पास, राइट? तो यहाँ पे स्लिप हुआ, देखिए यहाँ से फिर ये स्लिप हुआ। लेकिन ये जो पॉलिसी वाली न्यूज़ है ये कोई पहली बार तो आई नहीं है दोस्तों, राइट? पहली बार थोड़ी आई कि चाइना में ये ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी, ये तो काफ़ी टाइम से है, राइट? तो ये सिर्फ़ वन डे को प्रभावित करती है, इंट्राडे ट्रेड को, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ट्रेड को प्रभावित नहीं करती। अगर दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे लेवल दे देता हूँ आपको, ये देखिए 92 पॉइंट वैसे आइडियली अगर आप मुझसे पूछे ना, तो यहाँ पे वैसे देखिए 92 का लेवल है, ठीक है ना? मैं यहाँ 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। करेक्ट दोस्तों 92 का लेवल है। अगर 92 लेवल कन्विंसिंगली अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 92 के लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली सस्टेन करता है फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि वापस से वहाँ से ऊपर जा सकता है और फिर ऊपर जब जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपको 94 ईज़िली लेवल मुझे यहाँ दिख सकते हैं, ईज़िली। मैंने 91.6 पे ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना? ऊपर के लेवल्स में डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि 94 के लेवल्स आपको डेफ़िनेटली दिख सकते हैं यहाँ से। 6 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। डेफ़िनेटली मुझे 94 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। अगर ये 92 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो 94 के लेवल्स, इंट्राडे में आप 93 का रख सकते हैं, बट मुझे 94 भी दिख ही रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 94, 95 कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी ऊपर के लेवल्स ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? किसी भी तरह से नीचे के लेवल्स मुझे यहाँ पे आते हुए नहीं, फिर भी मैं नीचे के एसएल दे देता हूँ। देखो हमेशा हमें अपना बैकअप करना चाहिए। भले आप कितने ही शॉर्ट हो लेकिन आपको सारी वर्स्ट कंडीशन पहले से ही चेकआउट कर लेनी चाहिए, राइट? ठीक है ना? जो अच्छी कंडीशन है उसमें तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ पे आप कहीं फँसते हैं तो वहीं हमको बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। वापस से हम चले जाते हैं 1 वीक के चार्ट पे। 1 वीक का चार्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 91 पॉइंट मुझे लग रहा है कि कम से कम 30 के नीचे जब तक नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउनफॉल होगा। देखिए यहाँ पे अगर जैसे ये वाला लेवल है, ठीक है ना? 91.30 भी नहीं दोस्तों, 91.20 काफ़ी नीचे लेवल्स हैं। जब तक वहाँ नहीं आता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अप ट्रेंड है। लेकिन हो सकता है यहाँ 0.70 से 91.20 पे जाए। अगर 91.20 के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, मिनिमम 2 मिनट्स, उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आके फिर नीचे आए, ऐसा नहीं। 91.20 के नीचे कंटीन्यूअसली फॉर 2 मिनट वो सस्टेन करना चाहिए। अगर ऐसा करता है, तो मुझे लगता है आपको वापस से 90.30 के लेवल्स आपको ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड में। और अगर आप मुझसे पूछे कि ऑल एन ऑल अजय भाई आप किस तरीके से देखते हो इस चार्ट को? तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों जो न्यूज़ है वो है, ठीक है ना? हालाँकि ये न्यूज़ आई है दोस्तों और एज़ सच ऐसी मुझे कोई न्यूज़ दिखी नहीं है। देखिए न्यूज़ आपको कैसे पढ़नी है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे जाना है। आपको क्या करना है यहाँ पे ऊपर की साइड जाना है और आपको है ना यहाँ पे एक तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का रहता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं हमेशा, ठीक है ना? ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे और एनर्जी में जाके आप यहाँ पे क्रूड ऑयल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास सारी न्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी जिससे रिलेटेड है।
देखो कल गुयाना वाली जो न्यूज़ थी, वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको बाहर वापस से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वाइनफॉल टैक्स की जो न्यूज़ आई थी, जो अभी पहले यूएस में भी आई थी और अभी भी यूएस में चल ही रही है वाइनफॉल की, राइट? तो वो वाली न्यूज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। 1 मिनट के लिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हैंग हो गया है मेरा सिस्टम। अ, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये न्यूज़ देखें तो यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी दोस्तों। देखो सर्बिया वॉन्ट रूल आउट द नेशनलिज्म इन इट्स ऑयल इंडस्ट्री। ये देखिए ये न्यूज़ है ना, हर न्यूज़ का कुछ न कुछ लिंक होता है। देखिए सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर राइट वुपिक हैज़ टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम्स दैट द कंट्री वुड कंसिडर नेशनलाइजिंग इट्स ऑयल इंडस्ट्री इफ नेसेसरी टू ईज़ अनदर कंट्री बर्डन ऑयल गैस। देखो ये वाली न्यूज़ भी अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं अब नहीं पढ़ूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आप कॉन्संट्रेट करते हो। मैं जल्दी से अनुवाद कर लेता हूँ फटाफट, फटाफट, फटाफट देखो। सर्बिया रशिया में पड़ती है, आपको पता होगा, ठीक है ना? सेरेबियन टाइगर वगैरह के बारे में सुना होगा, रशिया में है ये, काफ़ी ठंड पड़ती है इस जगह। Serbian President Alexander told that the country would consider nationalizing its oil industry if necessary to ease the burden of sanction against Russian owned entities, right? Russians Kazman Group owns a controlling nothing related to all of such. Okay, so guys, मैं आपको लेवल्स बता चुका हूँ इंट्राडे के, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म के लेवल्स अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछते तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन इट देयर। मैंने सैटरडे संडे भी बताया था कि मैं बुलिश ही हूँ यहाँ पे। आज डाउनफॉल हो गया क्योंकि चाइना वाली न्यूज़ आ गई थी, लेकिन वो सस्टेन करेगी नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ एक छोटा-सा सेंटिमेंट है जो आता रहता है चाइना की तरफ से, ये अब हम यूज़्ड टू हो गए। कभी क्या होता है ना कि जो न्यूज़ बार-बार वही न्यूज़ सर्कुलेट होती रहती है, तो फिर मार्केट भी समझ जाता है कि इस न्यूज़ के कोई इम्प्लिकेशंस नहीं है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है ना? जो चीज़ बार-बार हो रही है ना, अगर मान लो एकदम से कुछ न्यूज़ आती है, एक बार ही आती है तो समझ आता है, लेकिन बार-बार ही वही चीज़ घुमा-घुमा के आती है तो मार्केट भी धीरे-धीरे एडजस्ट कर लेता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बुलिश साइड पे हूँ, लेकिन मैंने आपको रेजिस्टेंस वगैरह दे दिए हैं। बुलिश में मतलब अगर ये 92.20 के ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनिटली 95 के आस-पास के लेवल्स मिल सकते हैं। नीचे की साइड में दोस्तों अगर ये 91.20 वही मेरा इंट्राडे भी है, शॉर्ट टर्म में भी है। 91.20 अगर शॉर्ट थोड़ा-सा वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो 91 1.10 के नीचे मान लीजिए, अगर 91.10 के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स वहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको वापस से नाइन आपको मुझे लग रहा है कि 90 के नीचे लेवल्स आपको 89, 88 के लेवल्स आपको वापस से आते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों तो ये चेक पॉइंट रहेंगे, यहाँ से कोई भी फर्दर ऐसा नहीं होगा जैसा नेचुरल गैस में हुआ है, बहुत ज़्यादा घमासान ऐसा भी यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, एज़ सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, तो मुझे वैसा दिख नहीं रहा है लेकिन बुलिश है अभी भी, राइट? लेकिन आपको हमेशा लेवल्स वगैरह देखने हैं। अब हम चले जाते हैं इंडियन मार्केट पे, काफ़ी लोग मेरे प्यारे इंडियन मार्केट का वेट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में अजेश भाई जी कब बताएँगे। तो भाइयों, आ जाते हैं हम हमारे इंडियन मार्केट पे। थोड़ा-सा ये मैं यूज़्ड टू हूँ मेरे इस लैपटॉप का ये अलग मैं विंडोज़ ही लैपटॉप मैंने यूज़ किए थे। तो थोड़ा-सा 7400 देखो 7500 को ब्रीच कर गया दोस्तों ये, ठीक है ना? मैंने बोला था 7000 शायद सैटरडे को मैंने बोला था 7500 के नीचे शॉर्ट, राइट? अभी देखो से सॉरी ये अभी रिफ्रेश हुआ है 7530 पे, राइट? 7530 पे है, 7500 के नीचे ही मेरा शॉर्ट बनता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या ट्रेंड बन रहा है, ठीक है ना? अभी ट्रेड कर रहा है 7530 पे। अ, ये जो कर रहा है देखिए यहाँ से वापस से अगर ये 7000 है देखो अ, 1 डे का चार्ट नहीं 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं एक बार। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? सरप्राइज़िंगली मुझे लग रहा है कि 7500 का जो लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मुझे लग रहा है कि उसके नीचे यहाँ पे मुझे डाउनफॉल दिख रहा है 7500 के नीचे, राइट? सीरियसली यहाँ पे मुझे डाउनफॉल दिख रहा है 7500 के नीचे, 7500 भी नहीं 7490 का मान के चलिए, उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में शॉर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अगेंस्ट जाएगा। देखिए यहाँ पे ओके, सो अगर ऊपर की साइड बता देता हूँ मैं, ठीक है? एज़ सच इंटरनेशनल मार्केट अपसाइड दिखा रहा है, तो अगर ऊपर की साइड में इसको बता देता हूँ कि क्या लेवल्स रहेंगे। फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, मेरी तो मेरे दिमाग में ड्रॉ हो जाती है। मेरे को तो ये पॉइंट्स वगैरह दिख जाते हैं, उसी से पता चल जाता है दोस्तों कि क्या होने वाला है, राइट? एक बार यहाँ देख लेते हैं।
देखिए, आइडियल क्रिटिकल रेजिस्टेंस मैं अगर बताऊँ ना, तो 7556 पे है दोस्तों, राइट? है। लेकिन आपको वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे लगता है 7565 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 70 मान लीजिए 7570 5 पॉइंट में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन 5 पॉइंट में अगर अभी सेफ्टी बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? 7570 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ये, वापस से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7570 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स तो इसमें भी ऊपर की साइड काफ़ी अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं, वापस से आपको 7670 के लेवल दिख सकते हैं, ईज़िली, ईज़िली बाय फ़ॉर ईज़िली आपको 7670 के लेवल दिखते हैं। नीचे की साइड में अगर दोस्तों ये 7490 के नीचे गया ना, तो फिर मुझे लगता है कि इसके डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होंगे, नीचे वापस से नीचे आएगा, व्हिच इज़ मुझे लग नहीं रहा वैसा, ठीक है ना? तो देखते हैं ये मैंने बता दी है आपको, अब हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह आपको पता ही है, ठीक है ना? मैं वापस से बहुत जल्दी रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स उनको नहीं पता है। तो हेजिंग दोस्तों हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे जो 2 लेवल होते हैं, जब भी आप बाय करते हैं तो आपके पास ऐसा रेजिस्टेंस होता है, राइट? जैसे कि अभी मैंने दिया 7535 पे है, राइट? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 7565 के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। चलो लेट्स से 7565 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है और हमने वहाँ पे ले लिया ट्रेड, राइट? ट्रेड ले लिया, लेकिन ट्रेड लेने के बाद अगर वो वहाँ से रिवर्स हो गया और 7490 के नीचे चला गया, जो हमारे नीचे का जहाँ पे हम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है 7565 के ऊपर जो लिया उसको एज़ इट इज़ रखना है और 7500 के नीचे जाता है वहाँ शॉर्ट कर लेना है, क्योंकि वो भी हमारी कॉल है ना, वो भी हमारे एसएल है, वहाँ शॉर्ट कर लेना। तो उससे होगा क्या, अब अगर वो बीच में जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में रहेगी। देखिए, मैं ये कहूँ कि अगर एक जगह आपको लॉस मिल रहा है और दूसरी जगह आपको नो प्रॉफिट नो लॉस मिल रहा है, जो आपने कैपिटल लगाया वो आपके पास वापस आ गया, दूसरी जगह आपने जो कैपिटल लगाया वहाँ पे लॉस खा रहे हैं। तो कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस एक्चुअली में आपको प्रॉफिट हो गया। क्योंकि जहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है, वो आपने लॉस सेव कर लिया तो आप प्रॉफिट में आ गए। समझ रहे हो ना? देखो 10 में से जब हम नो कॉल लेते हैं तो वो हमारी हिट होती है, लेकिन एक कॉल में ऐसा हो जाता है, उसी एक कॉल में अगर लॉस को हम नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में करते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट? तो वही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है हेजिंग। उसमें आपको लॉट चाहिए होते हैं अच्छे खासे। अगर आपके पास लॉट है, 3 से 4 लॉट की कैपेसिटी है, तो फिर मुझे लगता है आप मार्केट को अच्छे तरीके से ड्रिवन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मतलब मार्केट में बने रह सकते हैं और हमेशा कमा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने किया था, ठीक है ना? 92 पे मैंने फ्राइडे को शॉर्ट किया था, राइट? और फिर यहाँ पे मैंने अभी 91.15 पे बुक किया था और फिर मैंने ऊपर 91.15 पे बुक 91.6 पे मैंने बाय भी किया था। 92 पे शॉर्ट करके 91.6 पे बाय भी किया था, ठीक है? फिर 92 का जो शॉर्ट किया वो मैंने 91.5 पे स्क्वायर ऑफ किया, फिर 91.6 वाला जो मैं अभी रख रहा हूँ, जो ऊपर के लेवल्स में देख रहा हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों इसको हेजिंग बोलते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट बड़ा वोलेटाइल आपको ही पता है। अभी नेचुरल गैस का आपने एग्ज़ाम्पल देखा है, क्या आपके हाथ में था 10%? हालाँकि मैंने एक वीडियो बनाया था देखिए दोस्तों नेचुरल गैस पे वीडियो पहले ही बना दिया था सैटरडे को, कि ज़बरदस्त उछाल होने वाला है और आज 10% का उछाल हुआ नेचुरल गैस में। आप जाके देखिए ये वीडियो, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में दोस्तों, मैंने पहले ही वीडियो बना के बोल दिया था कि इसमें काफ़ी सारा वो ऊपर अपसाइड होने वाला दोस्तों, राइट? तो ये वाली चीज़ है दोस्तों। तो ये वाली आपको रिसर्च और आपकी जब एनालिसिस अच्छी होती है तो आपको पता चलता है दोस्तों कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला आगे, राइट? तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्किल और नॉलेज हमेशा काम आते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में वही काम आते हैं। चिंदी बने में या देखो कैंडलस्टिक इज़ प्रोफेशनलिज़्म, ओके? कैंडलस्टिक हमेशा एक प्रोफेशनलिज़्म होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, बस कैंडलस्टिक में ही घुस जाते हैं। उनको कैंडलस्टिक से ही रेवेन्यू निकालते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता न्यूज़ वगैरह से, ठीक है ना? और न्यूज़ जब आती है तब बताते हैं कि ये हो गया कैंडलस्टिक में न्यूज़ की वज़ह से हुआ, तो पहले जब आपको पता है कि न्यूज़ की वज़ह से हो जाता है, तो व्हाई डोंट यू एनालाइज़ द न्यूज़ एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, राइट? सबसे पहले न्यूज़ पे कंसंट्रेशन करो, न्यूज़ फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे जाइए, मेरा यही प्रोसेस रहता है। हर वीडियो में यही करता हूँ मैं। सबसे पहला मेरा वीडियो स्टार्ट होता है न्यूज़ से, उसके बाद टेक्निकल चार्ट। क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना? चलो मैं फिर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे सर आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको लेवल समझ आ गए होंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना? आपकी क्वेरीज़ का आंसर दिया जाएगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे, आज मैं कोशिश करूँगा, वही अपने 9 बजे के आस-पास होंगे, ताकि अगले दिन का क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 9 बजे का लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा और मैं कोशिश करूँगा अभी फ़िलहाल मैं एक स्पेसिफ़िक लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा हूँ जल्द ही, ध्यान से सुनिए। जो भी मेरे मेंबरशिप है, जो इस मेंबरशिप में आए हैं, जिन्होंने जॉइन किया है, उनके लिए स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। मैं उसका ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ जल्द ही, इसी वीक में उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटी बनाई जाएगी, जिसके लिए सिर्फ़ जो मेंबर हैं, उनके लिए एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन किया जाएगा। पब्लिक के लिए अलग लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा और जो स्पेशल मेंबर्स हैं, उनके लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन अलग से होगा दोस्तों। तो धीरे-धीरे हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएँगे,
ठीक है ना? सब कुछ दिया जाएगा आपको, चिंता मत करिए, आपको जो एजुकेशन चाहिए, अगर आप मेरे मेंबर हैं, तो आपके पास ये अगर आपने सुपर प्रीमियम मेंबरशिप में हैं आप, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जैसे ही आप जॉइन करते हैं, वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको मेंबरशिप वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा और आप मेरे मेंबर बन जाएँगे, फिर आपको असिस्टेंट मेंबर का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप मैंने कोई वो ले लिया है, ऐसा नहीं, एडवाइज़र ही नहीं, मेंबर इज़ अ यूट्यूब फीचर आपको एजुकेशन दी जाएगी, एक्स्ट्रा असिस्टेंट दिया जाएगा, जो ट्रेडिंग लेवल्स है, वो आपको पहले मिल जाएँगे, आपको ज़्यादा वो कोऑर्डिनेशंस किया जाएगा आपके साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या पे कुछ लेवल्स वगैरह या आपको फर्दर कुछ रिसर्च चाहिए, तो वो आपको रिसर्च प्रदान की जाएगी। तो सब कुछ आपकी हेल्प की जाएगी बाय कॉलिंग, बाय व्हाट्सएप, राइट? तो अगर वो आपको चाहिए, तो वो आप जॉइन कर सकते हैं, ये यूट्यूब का फीचर है, ओके? दिस इज़ अ यूट्यूब फीचर व्हिच एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू यूज़ इट, राइट? ठीक है ना? तो आप जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। विथ दिस कॉड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।